एक तरह से आप अपने देश की बुराई कर रहे हो। और अपने देश, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश ने हमें मान सम्मान दिया, सब कुछ करा उस देश का, उस देश की बुराई कहाँ कर रहे हैं हम? लंदन में जा कर के। सभी जानते हैं सारी पार्टियां चोर हैं, सभी जानते हैं बात, सब खाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, केजरीवाल, जो भी हैं, जितने भी हैं, सब जानते हैं। राहुल गांधी देखो, कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर वो बंदा जितना मेहनती है, ये जो कांग्रेस सपोर्टर हैं वही लोग जानते हैं। तो कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। कांग्रेस जो है ना, अगली बार जो होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल उसका सफाया है, बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। ऐसे में बीजेपी की नज़र यूपी पर है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी से 80 की 80 सीटें वो हासिल करके रहेगी। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, वो भी अपनी रणनीति लेकर चल रहे हैं। एक और जहां अखिलेश यादव मिशन 80 का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी मिशन 80 का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, ये हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जो है मिशन 80 बीजेपी भी लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी मिशन 80 लेकर चलेगी तो हम भी मिशन 80 लेकर चलेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो खराब ही कर ली उन्होंने। जब इनसे गठबंधन करा था, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ था, तो उन्होंने देख लिया कौन कितने पानी में, युवा 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 युवा, और धराशायी हो गए। युवा युवा करते करते धरती पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी जो है ना, अपना जो टारगेट लेके चलती है ना, बिल्कुल आप देखिए, एक बार उन्होंने 76 सीटें जीती थी यूपी में, और कहते हैं जहां से यूपी से 80 सांसद आते हैं, तो 80 सांसदों में बीजेपी अपना टारगेट लेके अचीवमेंट करती है, और उसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है। वो चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हमेशा वो उसको चुनाव के नतीजे से समझती है कि चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनके लिए पूरा मायने रखता है। पर और पार्टियां क्या हैं, वो एक छोटे चुनाव को तो समझती हैं कुछ है ही नहीं, और उसी छोटे चुनाव से बड़ा चुनाव जीता जाता है। जब आप मतलब नगर निगम का चुनाव जीतेंगे, तभी आप विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। तो कहने का मतलब, फिर वो उसके बाद में लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। तो कहने का मतलब बीजेपी अपना टारगेट लेके चली है, और वो टारगेट अचीव करके रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी अपनी छवि सुधारने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से बाद में उनका लंदन में बयान आता है, उसको लेकर क्या लगता है कि राहुल गांधी की छवि पे कितना असर होगा, या इसको लेकर 2024 में उनको कितना नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है? देखिए, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, कभी भी आप एक तरफ क्या आप दिखाना चाह रहे थे, कांग्रेस ये दिखाना चाह रही थी कि विपक्ष में अगर कोई नेता है तो कांग्रेस ही है, राहुल गांधी है। परंतु वो उस काम में भी सक्सेस नहीं हुए। क्यों नहीं सक्सेस हुए? ना उनकी कॉल पर अखिलेश आए, ना मायावती आई, ना ममता दीदी आई, ना ही क्या हुआ केजरीवाल साहब आए। तो कहने का मतलब उन्होंने जो करा ना, वो कांग्रेस को ख़त्म, जो कह रहे हैं ना, ख़त्म करने का काम करते हैं। अभी गए लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वैसे ही पढ़े हुए, तो पहले तो उन्होंने देखा कि भारत भ्रमण कर लूँ, मैं भारत तो देख लूँ कि पूरा भारत है कैसे। और कहने का मतलब उन्होंने जा कर के जितनी मेहनत करी ना, उस पर लंदन में जाके पानी फेर दिया। अब पानी कैसे फेर दिया? एक तरह से आप अपने देश की बुराई कर रहे हो। और अपने देश, जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश ने हमें मान सम्मान दिया, सब कुछ करा उस देश का, उस देश की बुराई कहाँ कर रहे हैं हम? लंदन में जा कर के। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा अपने घर का झगड़ा भी होगा, और मैं अपने घर के झगड़े को लेकर के पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीटूंगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोहल्ले वालों ने तो खाली मजाक उड़ाना है, ठीक है ना? तो वैसे ही उनका जो है मजाक ही उड़ाया जा रहा है। अब आप ये बताइए, अमेरिका या यूरोप की कंट्रियां क्या हमारे देश में हस्तक्षेप कर सकती हैं? लंदन या अमेरिका की जनता ने तो सांसद नहीं बनाया। तो कहने का मतलब आपको अपने घर की बात अपने घर के अंदर निपटाना चाहिए, ना कि देश में, देश के। देखिए, कभी भी चाइना ने हमारे इस पे कब्जा कर लिया, अरे भाई तुम्हारे उसमें तो 3900 उस पे कब्जा कर लिया था, तो आप उस पे नहीं बोलते पर झूठा प्रचार करते।
आपको क्या है, चाइना से फंडिंग होती है, इसका मतलब आपने चाइना से समझौता कर रखा है। इसी कारण आप जो भाषा चाइना बोलेगा या पाकिस्तान बोलेगा वही भाषा आप बोल देंगे। अच्छा, एक तरफ जो है अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में वो मतलब जो बीजेपी थी जो पहले मैनपुरी चुनाव इसलिए हारी क्योंकि उनके पास रोजगार और बेरोजगारी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, रोजगार और बेरोजगारी की बात है, ठीक है, आप रोजगार और बेरोजगारी की बात यहाँ रह के करिए ना, वहाँ जा कर के तो नहीं होगा। आप कह रहे जी लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आप मतलब लाल चौक पे झंडा कैसे फहराया आपने? अगर वहाँ से धारा 370 हट ही नहीं जाती ना तो वहाँ से तो पत्थरों से सर फोड़े जाते थे। फौजियों के जिनके पास में हथियार होते थे उनके ऊपर पत्थर चलते थे, तो आम आदमी को छोड़ते ही जिंदा, वहाँ जिंदा बच के आना तो बड़ा मुश्किल काम था। कहने का मतलब यही है कि आपका खाली एक ही एजेंडा है कि आप उनके काम के ऊपर वो, अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे ना तो देश के मुद्दों को उठाए और देश में उठाए, ना कि बाहर जाके उठाए। सभी जानते हैं सारी पार्टियां चोर हैं, सभी जानते हैं बात, सब खाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, केजरीवाल, जो भी हैं, जितने भी हैं, सब जानते हैं। कोई परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अच्छा करिए, बढ़िया करिए, ज़्यादा सोचिए मत और पॉलिटिकल मत बनिए, इंसान को इंसान समझिए, बस वही काफ़ी है। राहुल गांधी देखो, कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर वो बंदा जितना मेहनती है ये जो कांग्रेस सपोर्टर हैं वही लोग जानते हैं। और हम तो शुरू से कांग्रेस के सपोर्टर ही रहे हैं, चाहे कांग्रेस आए या ना आए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने बयानबाजी करी है ये वक्ती तौर की बात चल रही है, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद सब ठंडा पड़ जाएगा, मामला होगा वही जो मतलब बीजेपी करेगी। कोई बंदा कितना ही कुछ कर ले पार्टी में, मगर बीजेपी आएगी, सबको पता है। ये सारी बेमतलब की बातें हैं ये, तो अब क्या। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बिखर रही है उसको लेकर कैसे क्या कहना चाहेंगे, उसको लेकर कैसे देखते हैं? उसको लेकर हम क्या देखें, कांग्रेस बिखर रही है तो उसके लिए राहुल गांधी जी निकले हैं भारत यात्रा करने के लिए। और कितना महीना हो गया भाई? तो आपके हिसाब से भारत कितनी जुड़ी है या कब टूटी थी? लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? भारत तोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा ही यही है। जहाँ से भी वो निकल रहे हैं वहाँ से मतलब कोई ऐसा रोड नहीं है जो मतलब खाली पड़ा हुआ और वो निकलते जा रहे हैं। हर जगह एकदम बहुत सा मतलब पब्लिक इकट्ठी हो रही है, उनके सपोर्ट में सारे लोग निकल कर आ रहे हैं। इससे यही मतलब पता चलता है कि पब्लिक उनके सपोर्ट में है। वो क्या करते हैं, एक बार उन्होंने क्या करा, पूरी पदयात्रा कर दी, ठीक है ना। अब पूरी पदयात्रा करके कहाँ चले जाते हैं? सीधा लंदन पहुँच जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब उस यूनिवर्सिटी से बयान देते हैं कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो गया। अब आप बताइए, लोकतंत्र ख़त्म हो गया तो आप कैसे वो हो, और अपने घर की बदनामी अपने घर के लोगों के सामने करने की जगह में आप बाहर देशों में कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा होने वाला है उससे? अमेरिका हमारे देश की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। सर, कांग्रेस सत्ता में पैर जमा चुकी बीजेपी की तुलना में कहाँ नजर आ रही है, ये हम जानना चाहेंगे। कांग्रेस ने पहली बात है कि पैर तो जमाए नहीं अभी तक। उसके जो देखोगे तो गवर्नमेंट कहाँ, दो तीन स्टेट में ही है, तो कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। कांग्रेस जो है ना, अगली बार जो होगा ना, बिल्कुल उसका सफाया है, बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस का। अगर जो 24 में इलेक्शन होगा, देखो पहले हुआ था 19 में 303 सीटें लेके आए थे, अब जो है ना प्रचंड 400 से ऊपर की सीटें हैं, 400 और 450 के बीच में। तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है कि जो लोकसभा, मैं कह रहा हूँ हमारा जो पूरा देश है वो बहुत खफा है कांग्रेस से। जैसे अभी ये राहुल गांधी ने जाके वहाँ रिमार्क दिए ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कि भाई ये लोकतंत्र खतरे में है हमारा, ये है। इस तरह के जो बेहुद जो बुनियाद ये देते हैं ना, ये कमेंट्स दे रहे हैं, उसकी वजह से लोग जो हमारे 140 करोड़ जो जनसंख्या है ना, वो पूरी नाराज़ है वो। और इस तरह के मैं ये ऐसी बात नहीं है। हर कांग्रेस में देखो, बात सुनो, कोई आता भी है ना तो ये माँ बेटे पीछे से कंट्रोल करते हैं और कुछ नहीं करते। आपको पता है मनमोहन सिंह भी जब 10 साल रहा प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने रिमोट कंट्रोल से खूब चलाया उसका, नहीं तो वो बड़ा अच्छा लायक बंदा था, इतना लायक था कि उस जैसा इकोनॉमिस्ट कोई है नहीं, और उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। अब राहुल गांधी
अब राहुल गांधी को मैं तो कहता हूँ इसकी सदस्य बर्खास्त होनी चाहिए, सदस्यता पार्लियामेंट की, क्योंकि 1976 में भी देखो सुब्रमण्यम स्वामी ने है ना कुछ इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाए थे, कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो उन्होंने इसकी जो सदस्यता है ना सांसद की वो हटा दी, को बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया वहाँ से। तो इसकी भी होनी चाहिए। देखो सीटें दावा करने का तो देखो खुली आंखों से सपना तो कोई भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं खुली आंखों से, मैं भी देख सकता हूँ। हाँ जी, मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा जी, मैं दिल्ली के अंदर लोकसभा की सीट से मैं जमानत जब्त करा दूंगा सबकी, ये है वो है, ये ऐसा, ये सारी है ना, ये अगर देख रहा है ना खुली आंखों से सपना, महागठबंधन कर लें या जो मर्जी कर लें। अखिलेश के पास में तो आज भी कुछ नहीं है जीतने के लिए, है क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है आज भी। देखो बाबा की जो सरकार है वो तो वहाँ से हिलेगी नहीं अब यूपी से, वो तो हिलने वाली है नहीं, और ना ही ये लोग हिला सकते हैं। और रही बात ये जो इनका महागठबंधन जो होने वाला है 2024 में दोबारा फिर होगा, 2019 में भी हुआ था, ठगबंधन गठबंधन एक ही है वो। इन ठगों का जो गठबंधन जो होने वाला है 2024 में, उसका जो परिणाम जो इनको मिलेगा ना, ये अपना सर फोड़ लेंगे, इतना बुरा परिणाम मिलेगा। अब आपने देखा होगा राहुल गांधी किस तरीके के भाषण वहाँ जाके दे रहा है लंदन में। हाँ, इन बेशरम लोगों को, इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हाँ, अभी एयरपोर्ट पे नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके की गालियाँ ये लोग दे रहे थे, पूरे देश ने देखा है। राहुल गांधी ने लंदन में जाके क्या क्या बोला वो भी देश ने देखा है। अभी देश देख रहा है, ये जो देश की जनता ना ये सब देख रही है और ये सब जानते भी है। इनसे ज़्यादा 10 कदम तेज है आज हिंदुस्तान की जनता। ये जो राहुल गांधी जैसे ये छोटे मोटे वो हैं, ये पप्पू सप्पू, हाँ, इन लोगों के बस की कुछ नहीं है, ना ही ये लोग कुछ बिगाड़ पाएंगे। 2024 में दोबारा फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और ये जो 40-50 जो सीट इनकी आ गई है, 5-5 सीटों पे सिमट जाएंगे ये लोग, 5-5 सीट पे। और अखिलेश यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षियों को अपमानित करने के लिए करती है। देखो पहले ये जो जितने भी हमारे यहाँ पे एजेंसी हैं, पहले ईडी सीबीआई कौन लोग जानते थे इनको? कोई नहीं जानते थे। क्यों? ये लोग जितने भी एजेंसी हैं उनको काम ही नहीं करने देते थे, दबा के रखते थे। हाँ, 2014 के बाद से लोगों को पता लगा कि सीबीआई ईडी क्या है। हाँ, आपने देखा होगा कि इन्होंने देश की जो फोर्स है ना, देश की सेना के भी हाथ ना बांधे हुए थे। हाँ, 2008 में जब मुंबई के जब ताज होटल में हमला हुआ तो हमारी सेना ने कांग्रेस पार्टी को कहा कि हमें इजाज़त दो, हमें परमिशन दो, हम जाके पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। हाथ पे हाथ रख के ये लोग बैठे रहे और फिर 2011 में 2 जवानों की सर काट के ले गए थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे देश की सेना बोलती रह गई कि हमें ऑर्डर दो, हम जाके अभी पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। 2014 के बाद से आर्मी के हाथ खोले गए हैं जो कि कांग्रेस ने बांध रखे थे, किसी को कोई काम नहीं करने दिया था। ईडी सीबीआई के हाथ खोले गए हैं ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। ये जो छापे जो आज जो हो रहे हैं ना, अभी तक क्यों नहीं पड़े? भाई एक बात बताओ, जब इन चोर लुटेरों से पैसे लेंगे तभी तो जनता तक पैसे पहुंचेंगे। सारा पैसा तो ये लोग खुद दबा के बैठे हैं। वो समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट बीजेपी क्यों जारी नहीं करती? देखो मैं चलो बोल लो। समाजवादी पार्टी के वही नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कल ही बोला है योगी जी बुलडोजर वाली कार्रवाई सही कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे? सपा से आते हैं वो, तो आज क्या उनके जो जिनको अखिलेश यादव ने अपने बाद पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना दिया है, उन्होंने कल न्यूज़ पे ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है, तो मतलब अब उनके पार्टी के नेता है वो भी गलत हो जाएंगे उनके लिए। सपा जो है वो ऐसी है। अखिलेश यादव की हकीकत सामने आ रही है। यही अखिलेश यादव संसद वहाँ की विधानसभा में कुछ दिन पहले किस तरीके से बात कर रहे थे योगी जी से, तू तड़ाके से उन्होंने बात की और फिर भी योगी जी ने उनको इज्जत दी, फिर भी वो तुमसे बात करते रहे। ठीक है, आज वही वहाँ पे विधानसभा में मुद्दा उठा रहा है कि योगी जी बुलडोज़र चला रहे हैं, गलत है। उनका सबसे बड़ा नेता बोल रहा है कि ये सबसे सही कार्रवाई हो रही है और इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज क्या वो गलत हो गए?
जब रामचरितमानस का उन्होंने विरोध किया था, रामचरितमानस का विरोध किया था ना उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसका हम खंडन करते हैं, उन्होंने विरोध किया, वो बहुत गलत है, हम उसके लिए उनका बहुत विरोध करते हैं। तो इन्होंने उसको अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना दिया था अपने बाद। आज उसी नेता ने बुलडोज़र का समर्थन किया है, बाबा का खुलेआम समर्थन किया है। अब उसकी अगर अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं, उसकी औकात है तो निकालना छोड़ो, उसको उसके पद से हटा के